प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे समाचार पत्र में छपने वाले विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों के विषय में कि विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं। समाचार पत्रों में जब हम कोई विज्ञापन देखते हैं तो प्रथम पृष्ठ से लेकर के अंतिम पृष्ठ तक विभिन्न प्रकार के आकारों में, विभिन्न प्रकार के स्थानों में तमाम तरह के विज्ञापन हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इन विज्ञापनों की इनके स्थान के आधार पर, इनके साइज के आधार पर कई प्रकार की श्रेणियां होती हैं। उन श्रेणियों के आधार पर इन विज्ञापनों को बांटा जा सकता है। समाचार पत्र में सबसे प्रमुख विज्ञापन डिस्प्ले विज्ञापन होते हैं। वो इस वजह से क्योंकि इनसे समाचार पत्र को रेवेन्यू अधिक मात्रा में मिलता है। अगर हम एक आम पाठक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्गीकृत विज्ञापन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उसकी छोटी छोटी तमाम तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत कम दाम पर करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग विज्ञापनों के अलग अलग महत्व होते हैं। हम चर्चा करेंगे डिस्प्ले विज्ञापनों के बारे में। डिस्प्ले विज्ञापन का अर्थ है कि साइज के हिसाब से जो विज्ञापन लिए जाते हैं समाचार पत्र में, वे विज्ञापन डिस्प्ले कहलाते हैं। आमतौर पर 3 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर यानी 3 गुणा 4 सेंटीमीटर साइज से अधिक के विज्ञापन जो है वो डिस्प्ले विज्ञापन कहे जाते हैं। और यहाँ से लेकर के पूरे पृष्ठ तक के, या कभी कभी सेंटर फोल्ड में तो 2 पृष्ठों तक का भी विज्ञापन का साइज हो सकता है। लेकिन जाहिर है कि एक पृष्ठ पर अधिकतम फुल पेज का विज्ञापन छप सकता है। तो इतने छोटे आकार से लेकर के और पूरे पृष्ठ तक के आकार के जो विज्ञापन होते हैं, जो कि साइज के आधार पर तय होते हैं, जिनका रेट भी साइज के हिसाब से तय होता है, वे विज्ञापन डिस्प्ले विज्ञापन कहे जाते हैं। इन विज्ञापनों को आजकल के समय में मिलीमीटरों में नापा जाता है या किन्हीं किन्हीं अखबारों में सेंटीमीटर में नापा जाता है। तो इनकी लंबाई और चौड़ाई, मान लीजिए कोई विज्ञापन है 3/6 का, अगर समाचार पत्र में सेंटीमीटर की प्रथा है तो इसका मतलब है कि 3 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर का वह विज्ञापन है। अगर यह अलग से नहीं कहा गया हो तो चौड़ाई गुणा लंबाई को मानक माना जाता है। यानी 3 गुणा 6 सेंटीमीटर अगर कहा गया है तो इसका मतलब है कि 3 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर लंबाई है। हालांकि इस नियम को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता और विज्ञापन किस प्रकार के साइज में कौन सी लंबाई और कौन सी चौड़ाई में ज़्यादा आकर्षक दिख सकता है, उस हिसाब से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन यदि विज्ञापन दाता ने यह स्पेसिफाई कर रखा हो या पहले से स्पष्ट कर रखा हो कि लंबाई कितनी और चौड़ाई कितनी और उसका डिज़ाइन किस प्रकार का है, या डिज़ाइन ही विज्ञापन दाता द्वारा उपलब्ध कराया गया हो, तो वो उसी प्रकार के आकार में प्रकाशित किया जाता है। अब इसमें विज्ञापन की कुछ श्रेणियां इस प्रकार हो जाती हैं कि जैसे क्वार्टर पेज का विज्ञापन, जो कि नाम से ही स्पष्ट है कि चौथाई पृष्ठ का विज्ञापन, या आधे पृष्ठ का विज्ञापन, या पूरे पृष्ठ का विज्ञापन। इसके अलावा आमतौर पर जो ब्रॉडशीट समाचार पत्र होते हैं वो 8 कॉलमों में विभक्त होते हैं। 3.5-4 सेंटीमीटर की चौड़ाई के आसपास का एक कॉलम, और इस प्रकार से कुल 8 कॉलम उस समाचार पत्र के एक पृष्ठ में होते हैं, लंबाई में ऊपर से नीचे तक अगर देखा जाए तो। और टोटल जो समाचार पत्र की जो ऊंचाई होती है आमतौर पर 52 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो कोई विज्ञापन साइज के हिसाब से क्वार्टर पेज, आधे पृष्ठ, फुल पेज के अलावा बाकी तमाम तरह के साइज हो सकते हैं। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर बाई 2 कॉलम, यानी कि 2 कॉलम की चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर की लंबाई। 3 कॉलम बाई 15 सेंटीमीटर, 3 कॉलम गुणा 15 सेंटीमीटर, यानी कि 3 कॉलम की चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर की लंबाई। 20/4, यानी कि 20 सेंटीमीटर की लंबाई और 4 कॉलम। क्योंकि कॉलम तो 8 से ज़्यादा होते नहीं, इसलिए अगर इसमें अलग से मेंशन ना भी किया जाए, अलग से या स्पष्ट न भी किया जाए कि कितने कॉलम और कितने सेंटीमीटर, तो भी जाहिर है कि कॉलम की संख्या 4 ही होगी और ऊंचाई होगी उसकी 20 सेंटीमीटर की। 6/15 मान लीजिए कहा गया है, तो आमतौर पर इसका तात्पर्य है 6 कॉलम और 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से विज्ञापन के अलग अलग साइज हो सकते हैं। अब डिस्प्ले विज्ञापन की जो अन्य खूबियां हैं वो यह हैं कि इनमें
वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। विज्ञापन दाता के पास प्रयोग करने के लिए बहुत कुछ होता है। मसलन इसमें फ़ोटो दी जा सकती है, इसमें उस उत्पाद की फ़ोटो दी जा सकती है, इसमें किसी मॉडल की फ़ोटो दी जा सकती है, इसमें कंपनी का लोगो दिया जा सकता है, या इसमें किसी भी अन्य प्रकार की कोई भी फ़ोटो आकर्षक रूप से दी जा सकती है। और उसके अलावा विज्ञापन संबंधी तमाम तरह की जानकारियाँ, उसकी हेडिंग, उसकी कॉपी, उसका लोगो और उसकी कैच लाइन या अन्य प्रकार की कोई भी जानकारी जो विज्ञापनदाता देना चाहता है, जिस प्रकार का विज्ञापन वो डिज़ाइन करना चाहता है, वो सारी की सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध हो सकती हैं। इसके अलावा जो दूसरी श्रेणी के विज्ञापन होते हैं, आमतौर पर जो बहुत ज़्यादा प्रचलित होते हैं, वो क्लासिफाइड विज्ञापन होते हैं। क्लासिफाइड विज्ञापन एक आम व्यक्ति की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने वाले विज्ञापन होते हैं, जो कि बहुत छोटे आकार में होते हैं और इनके धनराशि की गणना शब्दों के आधार पर की जाती है कि कुल कितने शब्द उस विज्ञापन में लिए गए हैं। आमतौर पर तमाम समाचार पत्रों में यह प्रथा है कि 25 या 30 या 35 या कोई एक निर्धारित संख्या, उससे कम शब्दों के विज्ञापन वो स्वीकार नहीं करते। अगर मान लीजिए कोई समाचार पत्र है जो क्लासिफाइड श्रेणी में 25 शब्दों से कम का विज्ञापन नहीं लेता, तो उसका रेट इस प्रकार तय होता है कि 25 शब्दों तक के विज्ञापन के 2000 रुपये, मान लीजिए उदाहरण के लिए। अब अगर आपका विज्ञापन 25 से कम शब्दों का भी है तो भी 2000 रुपये तो आपको देने ही होंगे, और 25 शब्दों से अधिक का है तो कोई राशि प्रत्येक शब्द के लिए अतिरिक्त होती है। मान लीजिए 20 रुपये प्रति शब्द अतिरिक्त, 30 रुपये प्रति शब्द अतिरिक्त। लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है कि अधिकतम 50 शब्दों तक या अधिकतम 60 शब्दों तक, जैसा कि उस समाचार का प्रबंधन तय करे। तो क्लासिफाइड विज्ञापन वो हैं जो शब्दों के आधार पर लिए जाते हैं, जिनमें शब्दों की न्यूनतम और अधिकतम एक संख्या होती है, और उन शब्दों के आधार पर उस विज्ञापन का कुल रेट, कुल मूल्य तय किया जाता है। इस श्रेणी में किस प्रकार के विज्ञापन होते हैं? किसी व्यक्ति के प्रमाण पत्र खो गए हैं और उसको समाचार पत्र में विज्ञापन छपाना आवश्यक है विभाग की ओर से कि वो समाचार पत्र में इस सूचना को प्रकाशित करे, तो खोया पाया किस्म के विज्ञापन हो सकते हैं। किन्हीं को माली या चालक, ड्राइवर या किसी अन्य प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता है, वो विज्ञापन इस श्रेणी में दिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी आपकी कोई छोटी मोटी आवश्यकताएं रोज़मर्रा की होती हैं, उस तरह के विज्ञापन इस श्रेणी में दिए जा सकते हैं। इसके अलावा मैट्रिमोनियल विज्ञापन जो है, जो शादी विवाह से संबंधित विज्ञापन है, वे भी इस श्रेणी के माने जाते हैं। वे विज्ञापन डिस्प्ले भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर वे डिस्प्ले विज्ञापन में के रूप में कोई विज्ञापन देना लोग पसंद नहीं करते। उसकी वजह यह है कि तमाम समाचार पत्रों में मैट्रिमोनियल का एक अलग कॉलम बना होता है, एक अलग पृष्ठ निर्धारित होता है, जहां पर कि केवल वैवाहिक विज्ञापन ही प्रकाशित होते हैं। तो जो लोग भी वैवाहिक विज्ञापन देखना चाहते हैं, वो लोग उसी पृष्ठ पर उन विज्ञापनों की तलाश करते हैं। उस स्थान पर विज्ञापन दिया जाना ज़्यादा सुविधाजनक हो जाता है, क्योंकि जो लोग उस विज्ञापन में रुचि रखते हैं, वो लोग उस स्थान पर छपे हुए विज्ञापनों को अवश्य देखते हैं। हो सकता है कि आपने कोई बड़ा और डिस्प्ले विज्ञापन मैट्रिमोनियल का किसी अन्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया हो, उसके बजाय एक छोटा सा विज्ञापन क्लासिफाइड श्रेणी का जो आपका मैट्रिमोनियल कॉलम में छपा हो, उसको ज़्यादा लोग देखें। तो इस प्रकार से कम खर्चे में आपका काम पूरा हो जाता है। तो क्लासिफाइड विज्ञापन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके साथ ही क्लासिफाइड श्रेणी में कुछ विज्ञापन समाचार पत्रों में इस प्रकार के भी होते हैं कि वो प्रकाशित तो साइज के हिसाब से होते हैं, लेकिन वो एक कॉलम से अधिक में प्रकाशित नहीं होते। एक कॉलम की आप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से लेकर एक निर्धारित, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, अखबार ने अगर 10 सेंटीमीटर निर्धारित किया है, तो 10 सेंटीमीटर तक का साइज मैक्सिमम आप उस श्रेणी में ले सकते हैं। तो ऐसे विज्ञापन क्लासिफाइड डिस्प्ले विज्ञापन कहलाते हैं। क्लासिफाइड विज्ञापन और क्लासिफाइड डिस्प्ले विज्ञापन के बीच में अंतर यह है कि क्लासिफाइड विज्ञापन के सभी अक्षरों का, सभी शब्दों का आकार एक ही होता है। हर विज्ञापन में एक ही आकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्लासिफाइड डिस्प्ले में शब्दों का आकार छोटा बड़ा हो सकता है, जिस प्रकार का डिजाइन बना के या जिस प्रकार से आप
छापने के लिए बताएं। उसके अलावा क्लासिफाइड विज्ञापनों में कोई फोटो नहीं लगती है, कोई लोगो नहीं लगता है, केवल मैटर होता है, रनिंग मैटर। जबकि क्लासिफाइड डिस्प्ले विज्ञापनों में कोई छोटी सी फोटो, कोई छोटा सा मोनोग्राम, कोई छोटा सा लोगो भी साथ में लग सकता है। तो इस प्रकार से उसको पढ़ना, उसको देखना, उसको समझना और उसकी तरफ ध्यान आकर्षित होना अपेक्षाकृत अधिक आसान हो जाता है। हालांकि क्लासिफाइड डिस्प्ले विज्ञापन के रेट जो हैं वो जो डिस्प्ले श्रेणी के विज्ञापनों के रेट होते हैं उससे थोड़े कम रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें साइज का, आकार का प्रतिबंध रहता है। प्रतिबंध यह है कि आमतौर पर यह समाचार पत्रों में केवल एक कॉलम की चौड़ाई तक के ही होते हैं। बहुत कम अवसरों पर ये विज्ञापन 2 कॉलम के हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर और मूलतः यह विज्ञापन केवल 1 कॉलम की ही चौड़ाई में होते हैं। इस प्रकार से विज्ञापनदाता के सामने बहुत सी लिमिटेशंस हो जाती हैं कि वो कई प्रकार के विज्ञापन इस कॉलम में नहीं दे पाते, लेकिन इनका रेट कम होता है और इनसे बहुत से विज्ञापनदाताओं को बहुत सहूलियत भी हो जाती है। डिस्प्ले विज्ञापन जब प्रकाशित होते हैं तो उसमें प्रकाशित कराने वाली संस्थान यह चाहता है कि उसका विज्ञापन ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, लेकिन कई पृष्ठों पर बहुत सारे से विज्ञापन एक साथ छपे होने के कारण ज़्यादा लोग उन विज्ञापनों को नहीं देख पाते। हमने एक अन्य चैप्टर में इस बात का उल्लेख किया था कि क्लटर इफेक्ट, यानी कि एक ही स्थान पर बहुत सारे से विज्ञापनों के होने के कारण लोग उन विज्ञापनों को नहीं देख पाते। तो संस्थान जब यह चाहता है कि उसका विज्ञापन अलग से दिखाई दे, खासकर प्रथम पृष्ठ पर छपने वाले विज्ञापनों में एक 16 श्रेणी के विज्ञापन होते हैं। 16 SOLUS 16 का अर्थ होता है कि वह उस समाचार पत्र के पृष्ठ पर एक अकेला विज्ञापन होगा और इस कारण से उस विज्ञापन पर लोगों की नज़र ज़्यादा जाएगी, उसके अगल बगल कोई दूसरे विज्ञापन नहीं होंगे। इसी के अतिरिक्त एक सेमी 16 विज्ञापन होते हैं कि जो एक पृष्ठ पर 2 विज्ञापन हो सकते हैं, अगल बगल में या ऊपर नीचे 2 विज्ञापन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो वो सेमी 16 श्रेणी में आते हैं। इन विज्ञापनों का रेट जाहिर है डिस्प्ले विज्ञापनों से अधिक होता है, क्योंकि समाचार पत्र वाले उस पृष्ठ पर उसके अतिरिक्त अगर 16 किसी ने बुक किया है और उसके बाद उनके पास कोई दूसरा विज्ञापन आ गया तो उस विज्ञापन को स्वीकार नहीं करते, उन्हें उस स्थान को छोड़ना पड़ता है समाचारों के लिए। तो इस कारण से 16 का रेट डिस्प्ले से अधिक होता है। प्रथम पृष्ठ पर छपने वाले विज्ञापनों का रेट वैसे भी अधिक होता है, क्योंकि प्रथम पृष्ठ पर विज्ञापनों पर अधिक नजर जाने की संभावना रहती है। तो अंदर के पृष्ठों पर छपने वाले विज्ञापनों के मुकाबले में प्रथम पृष्ठ के विज्ञापन ज़्यादा महंगे होते हैं। इसी प्रकार से अंतिम पृष्ठ पर छपने वाले विज्ञापन भी आमतौर पर ज़्यादा महंगे होते हैं। शेष पृष्ठों में भी यदि कोई विज्ञापन दाता किसी पर्टिकुलर पेज में कोई विज्ञापन छपवाना चाहता है तो उसके लिए भी उसे कुछ अतिरिक्त राशि प्रीमियम के रूप में देनी होती है। और बाकी विज्ञापन जिन्हें ROP रन ऑफ पेपर कहा जाता है, वो समाचार पत्र प्रबंधन के हिसाब से, उसकी सुविधा के हिसाब से समाचार के किसी भी पृष्ठ पर किसी भी स्थान पर छापे जा सकते हैं। उनका मूल्य अन्य 16 या प्रथम पृष्ठ पर छपने वाले या बैक पेज में छपने वाले विज्ञापनों के मुकाबले में थोड़ा कम होता है। तो ये हमारे डिस्प्ले, क्लासिफाइड और क्लासिफाइड डिस्प्ले श्रेणी के विज्ञापन हैं। इसके अलावा आजकल विज्ञापनों की एक श्रेणी और बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिन्हें एडवर्टोरियल कहा जाता है। एडवर्टोरियल का अर्थ यह है कि समाचार के रूप में किसी विज्ञापन को तैयार करना। विज्ञापन समाचार की तरह लिखा हुआ होता है और उस संस्थान की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में, उसके भविष्य की योजनाओं के बारे में, दूसरे लोगों की उस संस्थान के बारे में राय के बारे में एक समाचार के रूप में एक पैकेज जैसा बनाया जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की खबरें जैसी लगी होती हैं। हालांकि होता हुआ विज्ञापन है, विज्ञापन दाता द्वारा उसका पूरा भुगतान किया जाता है, लेकिन देखने में एक आम पाठक को वो समाचार जैसा नजर आता है। तो इस श्रेणी के विज्ञापन भी काफ़ी प्रचलित हैं, काफ़ी छपते हैं। और इस प्रकार से विज्ञापन छपाने का कारण मुख्यतः यह है कि समाचार की विश्वसनीयता विज्ञापन की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि समाचार देते समय यह माना जाता है कि यह किसी तृतीय पक्ष द्वारा दिया गया है, जिसका कि अपना स्वयं का कोई स्वार्थ या स्वयं का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जबकि जो विज्ञापन दे रहा है उसमें स्पष्ट होता है कि वो किसी कारण से उस विज्ञापन को दे रहा है।
तो समाचार और विज्ञापन के बीच में विश्वसनीयता समाचार की अधिक होने के कारण एडवर्टोरियल श्रेणी के विज्ञापन भी कई बार लोग काफ़ी पसंद करते हैं।